सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो कि आपके एस्तान बुक का है, इस पे जो पेज नंबर 68 पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 31, इसका ए पार्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछा है, ठीक है, मतलब तीन चीजों का हमें आंसर देना है। पहले क्या बोलना है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, फिर हमें उसका एग्जाम्पल देना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और साथ ही जो केमिकल इक्वेशन है वो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। When an acid reacts with a metal carbonate, it results to the formation of a salt, carbon dioxide and water। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब जैसे कि इसका जीता जागता उदाहरण है, when dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हमें मिलता है देखने को? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। केमिकल इक्वेशन लिख देंगे अब इसका। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। अब इस बी पार्ट में भी दो पार्ट है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर? ठीक है, कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाया जाता है तब क्या होता है। अब कंडीशन दो है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए पास करवाया गया तब क्या होगा, और थोड़ा कंसिडरेबल टाइम के लिए पास करवाया गया तब क्या होगा, और साथ में हमें इसका इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, शॉर्ट टाइम में अगर पास करवाते हैं तो जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूधिया जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिख देते हैं। CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड से पास करा रहे हैं तो क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है कुछ कंसिडरेबल टाइम के लिए अगर पास कराएंगे तो लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। अब इसका इक्वेशन लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया और वाटर थोड़ा, तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एकदम क्लियर हो जाएगा CaHCO3 ट्वाइस। तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए पास करवाते हैं तो मिल्की हो जाएगा, और थोड़े कंसिडरेबल टाइम के लिए पास करवाते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन aqueous सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें एक लेबल डायग्राम के साथ, ठीक है, एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि जो एसिड्स है ना वो आयंस सिर्फ और सिर्फ aqueous सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसको हमें डिस्क्राइब करना है एक्टिविटी के थ्रू, मतलब और डायग्राम्स के साथ। तो पहले मैं आपको डायग्राम्स दिखा देता हूँ, इसको आप देख लीजिए क्योंकि आगे जो डिस्क्राइब किया वो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, तो क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम क्लोराइड ले लिया है और इसमें फिर क्या डाल रहे हैं? H2SO4। अब उसके बाद क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब को हमने कॉर्क से बंद कर दिया और एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिया। ठीक है, और डिलीवरी ट्यूब लगाने के बाद डिलीवरी ट्यूब के जो बाहर वाला हिस्सा है उस पर हम एक मोइस्ट लिटमस पेपर लगाते हैं। ठीक है, तो ये है डायग्राम। अब इसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या है कि हमें क्या करना है? टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हमें लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। फिर हमें उसमें थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, फिर जैसे हम इसमें डालेंगे तो अ गैस इज इवॉल्व विच पासेज आउट थ्रू द डिलीवरी ट्यूब। एक गैस बाहर निकलेगी जो कि डिलीवरी ट्यूब से पास होएगी। ठीक है, टेस्ट दी गैस यूजिंग अ ड्राई स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर, और फिर हमें उस गैस को ड्राई स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रोसीजर कि कैसे क्या करना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो देखिए, नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द गैस कम्स इन कांटेक्ट विद ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, जब गैस ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। हाउएवर व्हेन द गैस इज टेस्टेड विद मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर
द पेपर टर्न्स रेड इंडिकेटिंग दैट गैस इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगर ड्राई लिटमस पेपर से हमने चेक किया तो कोई चेंज नहीं मिला, जबकि अगर हमने मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लगाया तो जो पेपर है वो रेड कलर का हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो गैस है ना उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और यहाँ पे जो गैस बाहर निकली थी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। अब इसका कंक्लूजन हमें लिखना है। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट हाइड्रोजन आयंस इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो हाइड्रोजन आयंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जो हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही देखने को मिला है। देयरफॉर ड्राई लिटमस पेपर शोज नो चेंज while most moist blue litmus paper turns red due to the acidic nature of HCl in aqueous form। इसलिए जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, लेकिन मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में रेड कलर देखने को मिला। क्यों? किसकी वजह से? एसिडिक नेचर HCl का aqueous फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इसका ए पार्ट है। विच एलिमेंट इज अ कॉमन टू ऑल एसिड्स। कह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो सभी एसिड्स में क्या है, कॉमन है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। ठीक है, हाइड्रोजन सभी एसिड्स में कॉमन है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, सब में देखिए आप हाइड्रोजन है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 33 का बी पार्ट। Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज है, ठीक है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन होते हैं, बट इनको एसिड्स में, एसिड्स के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अब हमें एक एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रूव करना है। तो आंसर देखते हैं। सेम यहाँ पे पहले जब भी कोई एक्टिविटी वाली क्वेश्चन होती है ना, तो अगर आप कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो पहले प्रोसीजर हमें क्या करना है, टेक सैंपल्स ऑफ अल्कोहल, ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमें अल्कोहल, ग्लूकोज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सैंपल्स लेना है। टेक 100 ml बीकर एंड फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क। ठीक है, 100 ml के बीकर पे हमें क्या करना है, दो नेल को, दो जो नेल है उसको हमें उसके कॉर्क पे फिक्स कर देना है। प्लेस द कॉर्क ऑन द बीकर एंड कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। अब क्या करना है, जो बीकर पे कॉर्क को प्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, नेल्स को कनेक्ट करना है दो टर्मिनल्स में। दो टर्मिनल्स में किसका, एक 6 वोल्ट की बैटरी जो है उसके साथ हमें उसके दोनों टर्मिनल से दो नेल्स को कनेक्ट करना है, साथ ही एक बल्ब और एक स्विच के साथ। pour some हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इनटू द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें बीकर में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और करंट का स्विच ऑन करना है। रिपीट द सेम प्रोसीजर सेपरेटली विद अल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब सेम हमें ये अल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ भी करना है। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर। अब ऑब्जर्वेशन कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए, द बल्ब ग्लोज इन द केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन वेयर एज इट डज नॉट ग्लो इन द केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। जो बल्ब है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन वाला केस जब आएगा उसमें तो बल्ब जलेगा, लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल वाला केस आएगा तब वो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। दिस हैपन्स बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉल्यूशन इज कैरिड बाय आयंस। ठीक है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना सॉल्यूशन में, वो आयंस के थ्रू कैरी किए जाते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया, और ये आमतौर पे जब हम केमिस्ट्री लैब में करते हैं ना उसके बाद ही अच्छे से समझ में आता है। फिलहाल तो यहाँ पे आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। नेक्स्ट है कंक्लूजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयंस, जिसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी। However, glucose and alcohol do not ionize to give H+ ions even though they contain hydrogen atoms। जबकि जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, ठीक है, ये आयोनाइज नहीं होते हैं और इसकी वजह से वो H+ आयंस को नहीं दे पाते हैं, जबकि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसके बावजूद भी ये लोग H+ आयंस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, देयरफॉर देयर सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इनके जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल है।
तो लॉन्ग आंसर वाले सेक्शन में यही क्वेश्चन थे एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।